हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 की। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज चैप्टर 2, रिवीजन ऑफ लोगो। मैंने क्लासरूम में एक बार बताया था कि लोगो एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसकी मदद से हम लोग मैथमेटिक्स के डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे सर्कल बनाना, स्क्वायर बनाना, ट्रायंगल बनाना, रेक्टेंगल बनाना, या लाइन की मदद से, किसी भी लाइन की मदद से, जैसे ये लाइन है इसकी मदद से इनको शेप में कन्वर्ट करना। जैसे ये ट्रायंगल की शेप में हो गया, फिर स्क्वायर की शेप में हो गया। तो ये शेप्स क्रिएट करने के लिए एक लैंग्वेज है जिसका नाम है लोगो। In the previous class, you have read that logo is a programming language. आप पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा कि लोगो जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। मैंने आपको बताया आपको कि वो मैथ्स की डिज़ाइन जो हम ट्रायंगल, रेक्टेंगल, किसी लाइन की मदद से बनाते हैं वो यहाँ पर हम बना सकते हैं। देयर इज़ नो फुल फॉर्म ऑफ लोगो। इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता, लेकिन बहुत से लोग अपनी फुल फॉर्म बनाते हैं। द वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगो। ये जो लोगो वर्ड आया है इसको ग्रीक से लिया गया है और उसका मतलब होता है थॉट्स। मतलब जो हम सोचते हैं उन्हें हम कैसे पेपर पर बना सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं थॉट्स। विद दिस you can create on screen of your computer, draw pictures and also do calculations। इसकी मदद से हम calculations, इसमें बहुत सारे कमांड होते हैं जो calculations के लिए यूज़ किए जाते हैं और बहुत सारे डिज़ाइन करने के लिए, पिक्चर ड्राइंग के लिए। कमांड ऑफ लोगो आर कॉल्ड प्रिमिटिव। और इन जो कमांड्स को लोगों में नाम दिया जाता है उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव। लोगों के कमांड्स को हम प्रिमिटिव कहते हैं। स्टार्टिंग लोगो कैसे स्टार्ट करते हैं, लोगों को शुरू कैसे करते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले स्टार्ट कंप्यूटर करने के बाद में कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। और वो स्टेप्स क्या होंगे वो लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर होता है ये आपका कॉर्नर में स्टार्ट बटन, जो ये आपको ये दिख रहा है, ये है आपका स्टार्ट बटन। यहाँ पर माउस से क्लिक करते हैं तो स्टार्ट बटन बाय स्टार्ट मेन्यू, या जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मेन्यू आ जाएगा। ये देखिए आपको मेन्यू दिख रहा होगा। यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स पर जाएंगे तो यहाँ ऑल प्रोग्राम्स लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे और ऑल प्रोग्राम्स क्लिक करने के बाद में एक दूसरा मेन्यू खुल जाएगा जो ये आपको अभी दिखाई पड़ रहा है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट लोगो का ऑप्शन यहाँ देखिए आपको लिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो, जो ब्लू कलर से हाईलाइट है। इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एक स्क्रीन खुल जाएगी जो लोगो की स्क्रीन होगी, MS लोगो। ये आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ये है MS लोगो की स्क्रीन। और इनमें क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं वो यहाँ पर आपको येलो टैग से दिखाया गया है कि क्या चीज़ किस काम के लिए यूज़ की जाती है। इन्हें हम कहते हैं टैग, या बहुत सारे लोग इसे लेबल भी कहते हैं। लेबल मतलब किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो एरो साइन से है बताता है कि ये एरिया किस चीज़ को बताता है, ऐसे ही ये किस चीज़ को बताता है, यहाँ पर ये किस चीज़ को बताता है। तो एरो बनाकर हम लेबल्स लगाकर, जिन्हें हम कहते हैं लेबल्स का मतलब यहाँ पर जो स्क्वायर शेप के अंदर जो लिखा गया है उसे हम कहेंगे लेबल। टर्टल बैकग्राउंड ये एक लेबल है, ऐसे ही टर्टल एक लेबल है, टाइटल बार एक लेबल है। तो ये सारे के सारे लेबल कहलाते हैं। द अपर विंडो इज कॉल्ड MSW विंडो। यहाँ पर देखिए दो विंडो दिख रही होंगी, एक ये वाली विंडो है, यहाँ से यहाँ तक पहली विंडो होगी, और इसके नीचे की ओर एक और विंडो है, ये वाली विंडो, इसे हम कहेंगे लोअर विंडो। तो अपर विंडो और लोअर विंडो जो हैं ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, किस काम में आएंगी, कैसे यूज़ की जाएंगी। At the center of the window you will see that the turtle of the logo is in triangle shape। यहाँ पर आपको ये टर्टल दिखाई पड़ रहा है, ट्रायंगल शेप के जो पिक्चर दिख रही है इसी को हम कहते हैं टर्टल। As is seen here, the cursor of logo is referred as turtle। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्रायंगल शेप, इसी को हम कहते हैं टर्टल। विच वी कैन मेक द डिज़ायर्ड पिक्चर। इसकी मदद से ही हम पिक्चर्स बनाते हैं।
यू विल ड्रॉ द लाइन बाय मूविंग द टर्टल विथ योर कमांड। हम लोग इस टर्टल को आगे पीछे और लेफ्ट और राइट मूव कराने के लिए कमांड देते हैं और उनकी मदद से हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। कमांड विंडो, जो नीचे वाली विंडो आपको दिखाई पड़ रही थी, ये आपकी विंडो जो है जहाँ पर लिखा है कमांडर, ये आपको कमांडर दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं कमांड विंडो। यहाँ पर हम कमांड लिखते हैं और ये जो सबसे नीचे ये वाइट कलर का बॉक्स दिख रहा होगा, इसके अंदर हम यहाँ पर माउस को क्लिक करते हैं और फिर कीबोर्ड की मदद से कमांड लिखते हैं। और ये टर्टल उन कमांड्स के ऊपर, ये जो ट्राइंगल है ये टर्टल उस कमांड के ऊपर वर्क करता है और इस वाले एरिया में, वाइट वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पर ड्राइंग बनाता है। अब हम लोग कमांड विंडो के बारे में बात करें तो द लोअर विंडो इज कॉल्ड कमांडर विंडो, जहाँ पे हम कमांड देते हैं, इन विच यू कैन टाइप कमांड्स एंड डू कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस भी यहीं पे हम कर सकते हैं। इन दिस पार्ट देयर इज बॉक्स, सबसे नीचे मैंने व्हाइट कलर का जो बॉक्स बताया था, दिस इज कमांड इनपुट बॉक्स, ये इनपुट बॉक्स कहलाता है। इनपुट का मतलब कोई भी चीज़ लिखना, वो हम इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ अगर हमें टाइप टाइपराइटर की मदद से, जिसे हम कीबोर्ड कहते हैं कंप्यूटर का, अंदर कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी होती है या कमांड देना होता है तो हम कीबोर्ड की हेल्प लेते हैं और इन इनपुट बॉक्स के अंदर जाकर वो चीज़ें टाइप करते हैं कीबोर्ड की मदद से। तो यहाँ पर भी यही काम करेंगे, इनपुट बॉक्स में कीबोर्ड की मदद से हम लोग कमांड टाइप करेंगे। यू टाइप योर कमांड इन इट एंड प्रेस द एंटर बटन, और कीबोर्ड के अंदर एक एंटर बटन होती है, कभी कभी वहाँ पर रिटर्न लिखा होता है और इस तरह का एरो बना होता है, जिसकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी एंटर बटन है। या तो लिखा होगा एंटर या फिर इस तरीके का एरो बना होगा, ऐसे एल शेप में बना होगा और फिर ऐसे एरो बना होगा। तो इसे हम पहचान सकते हैं कि ये एंटर का बटन है। वहाँ पर कमांड लिखने के बाद कमांड बॉक्स में, इनपुट बॉक्स में उस एंटर की को दबा देते हैं और कमांड जो टर्टल होता है वो उन कमांड के ऊपर वर्क करता है और डिज़ाइन बनाता है। अब ये देखो टर्टल को बड़ा करके दिखाया गया है, ट्राइंगल शेप को, ये है टर्टल, इसको बड़ा करके दिखाया गया है। इफ़ टर्टल इज़ नॉट विजिबल इन अपर विंडो, अगर तुमको टर्टल नहीं दिखाई पड़ रही है ऊपर वाली विंडो में, तो हम क्या करेंगे, एक कमांड चलाएंगे ST, और ये देखो पीछे आपको ऐसे करके एरो दिख रहा होगा, इसका मतलब है एंटर बटन दबाना है। ST लिख कर एंटर बटन दबाना है। ST कहाँ लिखना है, इनपुट बॉक्स में, और फिर बटन दबाएंगे तो ये जो अगर ट्राइंगल वहाँ पर वाइट वाले बॉक्स में नहीं दिख रहा होगा तो ये दिखना स्टार्ट कर देगा, वो ट्राइंगल शेप वहाँ पर आ जाएगा टर्टल का, और फिर हम आगे का काम करेंगे। और ये जो ट्राइंगल शेप होता है, इसका जो शुरू का भाग होता है, मतलब ये जो ट्राइंगल का उभरा हुआ हिस्सा है, ये ये जो नुकीला वाला पार्ट है, इसे हम कहते हैं हेड। हेड, जैसे हमारे सर में भी सबसे ऊपर वाला भाग जो कहलाता है वो हेड कहलाता है, और इसे माउथ भी कहते हैं। और नीचे वाला भाग जो ये चौड़ा सा लंबा सा भाग है, इसे हम कहते हैं टेल। टेल मतलब पीछे वाला भाग। तो आगे वाला भाग हमारा हेड कहलाता है और पीछे का भाग टेल कहलाता है। कमांड हमारे हेड की तरफ से चलते हैं, इसे हम टेल या बैक भी कहते हैं। जैसे हेड को हमने माउथ कहा, वैसे ही टेल को बैक कह दिया। द टर्टल मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड डिपेंडिंग ऑन योर कमांड, टर्टल को हम आगे या पीछे चला सकते हैं और उसकी मदद से ड्रॉ कर सकते हैं लाइन। टर्न्स टू लेफ्ट और राइट, और इसे हम दाएं या बाएं मूव करा सकते हैं, लेफ्ट और राइट में। ड्राइंग लाइंस अगेन अगेन, इन लाइंस की मदद से हम कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। देर आर मैनी प्रिमिटिव कमांड, ने कहा था कि जो कमांड हम लिखते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, प्रिमिटिव। लोगों में जो कमांड लिखते हैं उन्हें प्रिमिटिव कहते हैं। तो प्रिमिटिव, बहुत सारे प्रिमिटिव या बहुत सारे कमांड को लिखकर हम एक डिज़ाइन बना सकते हैं, एक पिक्चर बना सकते हैं। और कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर कुछ कमांड दिए गए हैं। क्या क्या कमांड किस काम में आता है वो हम देख सकते हैं। देखो FD लिखने पर फॉरवर्ड कमांड काम करता है, और ये क्या काम करता है, ये टर्टल को आगे चलने के लिए बताता है। मतलब लाइन जो है वो हेड की तरफ ड्रॉ करेगा, हेड से आगे की तरफ लाइन को ड्रॉ करेगा। मान लिया ये टर्टल है और हमने कमांड लिखा FD और उसके बाद हल्का सा स्पेस दिया। स्पेस का मतलब है एक बार स्पेस बार दबाया कीबोर्ड में, और उसके बाद मान लिया यहाँ पे लिख दिया हमने 100। तो जैसे हम लोग अपने पैरों की मदद से 100 स्टेप्स चलते हैं, 1 2 3 4, और स्ट्रेट चल रहे हैं जिस डायरेक्शन में हमारा सर हो,
तो इसी तरीके से ये काम करता है। तो टर्टल क्या करेगा, ये जो हेड का सिरा है इस तरफ एक लाइन ड्रॉ करेगा, कितनी दूर तक, 100 स्टेप तक, तो यहाँ तक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देगा। और ये टर्टल जो यहाँ था अब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी हेड के सिरे से लेकर आगे तक। इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड कमांड, जिसकी मदद से हम हेड की तरफ लाइन बनाते हैं। ऐसे ही एक कमांड है बैकवर्ड कमांड, और बैकवर्ड कमांड क्या करता है, ये पीछे की ओर टेल की तरफ से लाइन बनाना स्टार्ट करता है। देखिए बीके कमांड लिखेंगे ऐसे ही, बीके लिखा और स्पेस दिया, और फिर जैसे मान लिया अगर हमने 100 लिख दिया, तो इस बार कैसे लाइन ड्रॉ करेगा, ये ट्राइंगल था, इस बार ट्राइंगल नीचे की ओर जाएगा ऐसे, और लाइन इस तरफ ड्रॉ होगी, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगी। तो बैकवर्ड कमांड में टेल की तरफ लाइन ड्रॉ करता है, टेल से लाइन ड्रॉ करता है, और फॉरवर्ड में एफडी में आगे की तरफ हेड की तरफ लाइन ड्रॉ करता है। फिर अगर इस टर्टल को मोड़ना हो, मतलब हमें अगर लाइन लेफ्ट साइड में बनानी हो, तो हम एक कमांड चलाते हैं आरटी। आरटी कमांड में क्या होगा, आरटी कमांड राइट मूव करने के लिए, आर शॉर्ट फॉर्म में आरटी मतलब राइट हैंड साइड में मुड़ना है। तो अब ये कमांड जो टर्टल दिखाई पड़ रहा था आपको इस तरीके से, ये क्या करेगा, ये टर्टल इस तरीके से जो सीधा था, अब ये टर्टल का सिरा इस तरीके से हो जाएगा, मतलब ये घूम जाएगा कितना, 90 डिग्री। तो अगर हमने आर टी लिखा और उसके बाद में स्पेस दे दिया और 90 लिख दिया और फिर एंटर की दबा दी, तो क्या करेगा, ये जो टर्टल इस तरीके से था वो टर्टल का सिरा अब इस तरीके से हो जाएगा, मतलब घूम जाएगा अपने ये लेफ्ट हैंड के लिए, एल टी के लिए इस तरीके से, और आर टी के लिए इस तरीके से, इस तरफ घूम जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये दोनों कमांड आर टी और एल टी कमांड। फिर अगर हमें बहुत सारे हमने कमांड चला लिए, कोई डिज़ाइन बना ली, और हम फिर जैसे पेपर पे रब करते हैं, एक पेपर पर जब हम ड्राइंग करते हैं और हमको ड्राइंग अच्छी नहीं लगती, तो हम क्या करते हैं, उस स्क्रीन को हटाकर या उस पेज को हटाकर दूसरे पेज पर ड्राइंग करते हैं। तो क्लियर स्क्रीन, सी एस कमांड एक होता है, जिसकी मदद से हम जो भी वहाँ पर प्रिंट किया था या हमने ड्राइंग बनाई थी उसे बिल्कुल साफ कर देते हैं, क्लियर स्क्रीन कर देता है। ऐसे ही जो हमने कमांड बॉक्स में अगर कुछ लिखा था, तो सी लिखने पर वो क्लियर टेक्स्ट कर देता है, जो कमांड हमने लिखे थे वो सारे के सारे कमांड खत्म हो जाते हैं। फिर होम लिखने पर क्या करता है, ये टर्टल अपनी शुरुआत की, जैसे हमने बताया था ये बॉक्स बना हुआ है और टर्टल बीच में यहाँ दिखाई पड़ता है, तो ये यहाँ बीच में पहुँच जाएगा अपनी शुरुआत की पोजीशन में। जब आपने कमांड विंडो खोली थी जहाँ पे टर्टल था, वहीं पे टर्टल शुरुआत में पहुँच जाएगा। फिर हाइड टर्टल, अभी आपको बताया था कि अगर टर्टल दिखाई ना पड़ रहा हो वहाँ पर वाइट वाली स्क्रीन पर, तो हम लोग एसटी कमांड चलते थे, शो टेक्स्ट का कमांड चलाते थे, और अगर दिख रहा हो और उसे ना दिखाना हो, मतलब उसे छिपाना हो, तो फिर हम लोग एच टी कमांड चलाते हैं। एच टी चलाने पर वो दिखना बंद हो जाएगा। और आखिरी में कमांड है बाय, जब आपको लोगो बंद करना होता है, स्क्रीन को क्लोज करना होता है, बाहर निकलना होता है अपनी स्क्रीन से, तो हम लोग बाय, जैसे हम लोग बाय करते हैं बाय, वही कमांड यहाँ पर हम लोग बाय कमांड के तौर पर यूज़ कर लेते हैं, बी वाई बाय। और इस तरीके से हम लोग लोगो कमांड की प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आपके पास कंप्यूटर में लोगो है तो वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे आप, वरना इसकी मदद से हम लोग अपनी कॉपी में इसको देखकर वर्क करेंगे, और जब प्रैक्टिकल करेंगे उस समय हम लोग इस कमांड की मदद से प्रैक्टिकल कर पाएंगे। तो आज के लिए जो होमवर्क है वो ये है, जो पीछे के 3 कमांड आपको लिखे हुए हैं, जहाँ पर मेन लोगो कमांड है, और लोगो कमांड ये फॉरवर्ड कमांड क्या करता है, ये बैकवर्ड कमांड क्या करता है, ये राइट कमांड क्या करता है, लेफ्ट कमांड क्या करता है, ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में मेन कमांड ऑफ लोगो नाम से, और टर्टल का पिक्चर बनाना है, ये हेड और टेल का, और आखिरी में ये वाली पिक्चर जो है इसको भी अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है विथ लेबल। तो ये लेबल जैसे लिखे हुए हैं ऐसे ही आपको पिक्चर ड्रॉ करके लेबल लिखने हैं, कि फिर कमांड लिखना है और टर्टल का पिक्चर बनाना है। इतना काम आपका होमवर्क है। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।